गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 65 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सदा सुमन फल सहित सबा द्रुम नौ नाना चार, प्रगति सुंदर शैल परा मन आकर बहुभार। भगवान कहते हैं कि इस धरती माँ के ऊपर हमने इतने घास फूस फूल जंगल सब कुछ किस लिए लगाया है? क्योंकि इसको जीव जंतु खाएगा, खुश रहेगा, उसकी प्रगति आगे बढ़ेगी। लेकिन वो कितने भले इंसान हैं। जीव जंतु आदमी पशु उन्हें खाता रहता है, किसी धारीदार यंत्र से काटता रहता है, लाठियां मारता रहता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। कितने स्वाभाविक हैं ये पेड़ पौधे, जो कि किसी को बिना कहे हुए, बिना दर्द के, बिना झगड़ा किए हुए उनको भोजन देते हैं। तो इंसान को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इन पेड़ पौधों में कितनी दोस्ती होती है, एक दूसरे के साथ गले मिल करके, और ये बड़े होते हैं। कभी ये झगड़ा नहीं करते, कभी अपने साथी को नहीं तोड़ते, कभी आपस में ये नहीं देखते कि इतना सुंदर फूल यहाँ निकला है, हम उसको झगड़ा करके काट दें, तोड़ दें, बर्बाद कर दें। लेकिन इंसान अपने बगल में ही कोई आगे थोड़ा बढ़ने लगे तो उसके पीछे पड़ जाता है। अगर जितना दूसरे की बुराई के बारे में इंसान सोचता है, शायद उतना समय अपने पढ़ाई में बर्बाद करता तो कहीं कुछ बन जाता, उसकी बराबरी कर लेता। चाहे कोई अगर कार्य ही करता है, अपना खेती में ध्यान देता, कहीं और अच्छे कामों में, तो शायद उसकी जो कष्टमय स्थिति है वो बदल सकती है। लेकिन बेमतलब का दूसरे की शिकायत करता रहेगा। और यही नहीं, बहुत तेजी से ये सब कुछ बढ़ रहा है। पेड़ पौधे, घास फूस, नदी नाले सब जैसे के तैसे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे नदियों में पानी बह रहा है वैसे बह रहा है। जैसे नदियों के किनारे जंगल है, जंगल और आ जाते हैं। कोई पौधा एक दूसरे को पौधा नहीं बोलता कि तुम हट जाओ यहाँ से। समुंदर का पानी खारा है तो आज भी खारा है। लेकिन लोग बहुत बदल चुके हैं और बदलते जा रहे हैं, और एक दिन इनके विनाश का कारण बन सकता है। दिन प्रतिदिन विनाश हो रहा है। एक दूसरे देश से दूसरे देश में लोगों को मारने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाए जा रहे हैं। पशु और जानवर तो इतने बड़े हथियार या अलग से कोई विकसित नहीं किया कि हम किसी जानवर को मार दें। पहले से जो प्रकृति का नियम है उसी अनुसार चल रहा है। लेकिन इंसान बचाने के नहीं, बर्बाद करने के कगार में आ गया है। जमीन के नीचे बड़े बड़े जो है खतरनाक पदार्थ दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकाल करके अलग अलग प्रकार के परमाणु बम, मिसाइल, हथियार पैदा कर रहा है। वो एक दिन घातक बनते जा रहे हैं। चलो छोटे हथियार की लड़ाई हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े हथियार बना के रखे हैं, अचानक किसी कारणवश फट जाए तो क्या होगा? पहले तो उन्हीं का नुकसान होगा ना। अरे भाई, घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता तो घर के आदमी को पहचानता है ना, रिश्तेदार पड़ोसियों को तो नहीं ना पहचानता है। अगर रिश्तेदार पड़ोसी अचानक आएगा तो कुत्ता तो उनका गला पकड़ेगा ना। वो तो अपने घर के आदमी को जानता है कि ये खिलाते हैं, ये पानी पिलाते हैं, ये उसी प्रकार इंसान जो है इस प्रकार की
कामों में आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए घातक बन जाएगा और दुनिया आपस में लड़ के ही विनाश हो जाएगी। इंसान खुद ही अपने आप को मौत के हवाले कर लेगा। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 66 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।